हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स में। यहाँ पर आपको रेगुलर गाइडेंस मिलती रहती है। एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहती है। और आपको हर जॉब की अगर नोटिफिकेशन चाहिए आने वाले रिक्रूटमेंट की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम एक नई रिक्रूटमेंट लेके आए हैं, जो आई है आपकी आईआईएम अमृतसर में। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेंगे तो कैरियर वाले सेक्शन में जाना है, और आपको यहाँ पे आईआईएम एएसआर रिक्रूटमेंट आर 2026 दिखेगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। 7 फरवरी को ये नोटिफिकेशन आई थी, और 1 मार्च जो है लास्ट डेट है। ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है। और यहाँ पर जो अप्लाई नाउ का स्टेटस है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए व्यू डॉक्यूमेंट करते हैं और हम देखते हैं कि कौन सी पोस्ट आई है, कि इतनी वैकेंसी है, क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। तो देखिए, सबसे पहले आईआईएम अमृतसर इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और 15th आईआईएम है। ठीक है, हमारे देश में अलग अलग आईआईएम है जिसमें मैनेजमेंट की स्टडी होती है, और वहाँ पर नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए रेगुलर बेस की ये भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। यानी आपको, ओब्वियसली बात, आप ये चैनल देख रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस होगा, भले ही आपके पास प्राइवेट का एक्सपीरियंस हो या गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस हो। इस चैनल पे आपको रेगुलरली ऐसे नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहा हो। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या पोस्ट का नाम है और क्या एक्सपीरियंस है। तो चलिए, सबसे पहले असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर MEP, यहाँ पे लेवल 11 यानी कि 67,000 रुपये 700 का आपका बेसिक रहने वाला है। और एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पे आप देखिए लेवल 10 की वैकेंसी है। इसमें एडमिन एंड कंप्लायंस है, स्टोर एंड परचेज है, स्टूडेंट अफेयर एंड हॉस्टल है, IPM एंड MSDSM है, और EMBA एंड डॉक्टरल प्रोग्राम है। तो इसमें टोटल मिला के आप देख सकते हैं 5 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, ये भी लेवल 10 की वैकेंसी है। ये सारी जो मैंने बताई है R 201 से 205 तक, ये लेवल 10 की वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यहाँ पे पोस्ट का नाम है। रेगुलर वैकेंसी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में भी एक वैकेंसी है। जूनियर सुपरिटेंडेंट की अगर हम बात करें, तो अलग अलग ये डिपार्टमेंट है। यहाँ पे पे लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400। और यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है आपकी 16 वैकेंसी है। ये 16 जो वैकेंसी हैं ये सारी जेई लेवल यानी कि पे लेवल 6 पे है। यहाँ पे आपको जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट IT एंड सिस्टम्स ये भी देखने को मिलेगा। और लाइब्रेरी और जेई सिविल की भी यहाँ पे एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है पे लेवल 3 यानी जूनियर असिस्टेंट की। यहाँ पे 8 वैकेंसी है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग आप देख सकते हैं। और ये ब्रेकअप है कैटेगरी वाइज कि किस पोस्ट की कहाँ पर वैकेंसी है। तो टोटल मिला के अगर देखी जाए तो हमारी 33 वैकेंसी यहाँ पे आई है। 9 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। और 1 मार्च इसकी लास्ट डेट है 5:30 से पहले। तो आपको कोशिश करना है लास्ट डेट की वेट करने से पहले ये फॉर्म आपको अप्लाई कर लीजिए, ताकि अगर आप एलिजिबल है तो आप इस पोस्ट का सिलेक्शन ले सकें। तो यहाँ पे आपको एक एक करके मैं बता देता हूँ। जो असिस्टेंट सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है MEP में, वहाँ पे 50 साल अपर एज है, और बीटेक इलेक्ट्रिकल आपके पास होनी चाहिए 60% से। और मिनिमम 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो रिलेवेंट एरिया में, या फिर आपके पास MTech हो और 8 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जैसे IIT IIM या IISER में है, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट है, ग्रुप 1 की पोस्ट है, ग्रुप A। तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का है। 2 साल का प्रोबेशन होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप पोज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट की है, लेवल 10 की है। यहाँ पर अपर एज सभी में 45 साल है, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या MBA आपका इसमें मांगा गया है। मिनिमम 2 ईयर कोर्स, और कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, और 10 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस हो, जिसमें से 4 साल का आपको पे लेवल 7 या इक्विवेलेंट पे हो, और या फिर 8 साल का एक्सपीरियंस आपका पे लेवल 6 या उससे ऊपर हो, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट
या किसी भी यूनिवर्सिटीज में। उसके बाद में है, यहाँ भी 2 साल का आपको जो है प्रोबेशन पीरियड रहेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्टोर एंड परचेज, इसमें भी अपर एज 45 साल है, एक्सपीरियंस 10 साल का है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि एमबीए इसमें मांगी हुई है, जिसमें से 4 साल का जो है टोटल 10 साल का एक्सपीरियंस हो, और 4 साल का लेवल 7 पे या फिर 8 साल का लेवल 6 पे होना जरूरी है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। जहां पर भी आपके नोटिफिकेशन में, जहां पर भी आपकी जो है क्वालिफिकेशन के बेस से आपका एक्सपीरियंस मैच करता है, आप वही वैकेंसी आप इसमें भरेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आईपीएम एंड एमएसडीएम है, तो ये भी आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या एमबीए या पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ये मिनिमम 2 इयर्स, ये सब आपके पास होना चाहिए। और सभी में यही क्राइटेरिया है कि लेवल 6 पे 8 साल का एक्सपीरियंस या लेवल 7 पे 4 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम, और टोटल एक्सपीरियंस जो है आपके पास 10 साल का हो। तो इसमें जिसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है भर दीजिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन में भी अपर एज 45 साल है। यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है लाइब्रेरी साइंस में, और 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी कम रहने वाला है। अब हम बात करते हैं लेवल 6 की। यहाँ पे 35,400 से जो है आपका बेसिक स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी एज है जो 40 साल से ज़्यादा ना हो। यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये यहाँ पे दी हुई है आपको अलग अलग तरह की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट है, जूनियर सुपरिटेंडेंट एचआर, तो यहाँ भी ग्रेजुएशन डिग्री हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो रिलेवेंट एरिया में। और ये एक्सपीरियंस जो है एज ऑन क्लोजिंग डेट होना चाहिए, यानी कि 1 मार्च तक कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद ये जूनियर सुपरिटेंडेंट एमबीए प्रोग्राम है। इसी तरह से आपको ये अपर एज 40 साल, ग्रेजुएशन और 5 साल का एक्सपीरियंस में मांगा गया है। तो लेवल 5 की सभी पोस्ट में ये चीज़ है। अपर एज आपको 40 ईयर्स देखने को मिलेगी, और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पे लेवल 6 से नीचे, यानी कि जो पे लेवल 3 की कुछ वैकेंसी आई है, ठीक है, उनके बारे में। ये भी पे लेवल 6 की ही चल रही हैं। तो आप जैसे जेई सिविल है, यहाँ पे जेई सिविल के लिए 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, अपर एज 40 साल है, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर बीटेक सिविल हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो रिलेवेंट एरिया में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये है लेवल 3 की वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की। यहाँ पर अपर एज 30 साल है, और यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है जो है ग्रेजुएशन डिग्री हो, वो 2 साल का एक्सपीरियंस हो। उसके बाद में जूनियर असिस्टेंट एचआर, जूनियर असिस्टेंट प्रोग्राम एमबीए। तो ये सारी जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, ये पे लेवल 3 की है। तो आपको ये जिसमें भी आपको एलिजिबिलिटी बन रही है, वो आपको जरूरी से भरना है। और यहाँ पे पोस्ट का बाइफरकेशन भी इतने अच्छे से किया हुआ है, जैसे 2 पोस्ट हैं, तो एक वैकेंसी मेल की जो है एससी कैटेगरी के लिए है, और एक वैकेंसी फीमेल की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम इसमें और पढ़ देते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका क्या होगा। इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू डिसाइड द मोड ऑफ स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन। तो पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है ग्रुप ए कैंडिडेट के लिए पर्सनल इंटरव्यू होगा, और ग्रुप बी और सी के लिए रिटन टेस्ट, रिटन एंड स्किल टेस्ट होएगा। उसके बाद में ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो वेटेज होगा रिटन का 60% और स्किल का 40% रहेगा। ग्रुप सी पोस्ट के लिए 70% रिटन का वेटेज रहेगा, 30% स्किल टेस्ट का वेटेज रहेगा। और ग्रुप ए की जितने भी पोस्ट है वो पर्सनल इंटरव्यू बेस पे होंगी। एप्लीकेशन फीस जनरल के लिए 500 रुपया, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 250 रुपये है। SC ST PWBD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस इसमें नहीं है। तो आपको 1 मार्च से पहले अप्लाई कर देनी है। और बाकी इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ लेनी है। कुछ सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट है जो जनरली एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स होते हैं।
तो आपको करना है। मेन बात यही, अगर आप एलिजिबिलिटी है तो बहुत कम कंपटीशन है इसमें, थोड़ी सी तैयारी की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि लास्ट डेट से पहले आपको किसी भी जॉब की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।